हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए फिर से ऑनलाइन फिजिक्स क्लास में हम लोग आज का टॉपिक शुरू करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है, सबसे पहले पिछले क्लास पर हम लोग फोकस कर लें। पिछले क्लास में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोग खत्म किए हैं, वो है गॉस लॉ। गॉसेस लॉ, इसको हम लोगों ने पिछले क्लास में खत्म किया। इस गॉसेस लॉ में कई इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्लास में आया था। वो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सबसे पहले तो लॉ, और लॉ को हम लोगों ने क्या क्या प्रूफ किया। जो लॉ था उसको स्टेटमेंट के साथ प्रूफ किया गया है। स्टेटमेंट हम दे चुके हैं तुमको, और अगर किसी को भी कोई भी कंफ्यूजन है तो आप वीडियो को बार बार चला के देखिए, रिवीजन हो जाएगा, उससे कंफ्यूजन सारा क्लियर हो जाएगा। तो गॉसेस लॉ में जो हम लोग पढ़ा रहे थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है गॉसेस लॉ, जिसमें ये समझना है कि आखिर गॉसेस लॉ की जरूरत क्यों हुई। तो गॉसेस लॉ का जरूरत हम लोगों को इसलिए हुआ कि कूलम्ब्स लॉ से पॉइंट चार्ज के कारण ही हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इंटेंसिटी को फाइंड कर सकते थे। जबकि गॉसेस लॉ से किसी भी लार्ज सरफेस पर, लार्ज बॉडी पर अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसके कारण इंटेंसिटी वगैरह हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर गॉसेस लॉ जो हम लोग पढ़ा रहे थे ना, इसमें कौन कौन से पॉइंट्स आए थे। सबसे जो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर आया, फिर से यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग पिछले क्लास का रिवीजन कर लें, एक जगह पर आ जाएगा सारा चीज। तो सबसे पहला जो चीज आया था ना, वो था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया था, और यह जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया था, फाइ से इंडिकेट किए थे, जिसका वैल्यू होता है ई डॉट, ए वेक्टर से भी हम लोग इंडिकेट करते हैं, डीएस वेक्टर से भी इंडिकेट करते हैं, एरिया वेक्टर ई डॉट डीएस से हम लोगों ने बताया था। और दूसरा जो पॉइंट यहां पर हम लोगों ने यूज किया था, वो यूज किया था सॉलिड एंगल के बारे में। सॉलिड एंगल डी ओमेगा, और डी ओमेगा का वैल्यू, ये जो डीएस एरिया जो हमने छोटा सा सरफेस कंसीडर किया था, डीएस एरिया, डीएस एरिया सॉलिड एंगल अगर डी ओमेगा प्रोड्यूस कर रहा है तो डीएस कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। और अगर हमको टोटल सॉलिड एंगल चाहिए तो इसको भी हम लोग समेशन कर दें, इंटीग्रेशन कर दें, इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं अगर हम लोग तो इसका टोटल वैल्यू कितना हो जाता है, टोटल सॉलिड एंगल का वैल्यू। तो ये दो इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लोगों ने पिछले क्लास में गॉसेस थ्योरम को प्रूव किया। गॉसेस लॉ क्या था, हम लोग गॉसेस लॉ के बारे में अगर जाने, ये अगर गॉसेस लॉ को फिर से अगर हम लोग रिवीजन के रूप में डिफाइन करें तो क्या होगा। गॉसेस लॉ ये कहता है कि कोई भी अगर क्लोज सरफेस है, यहां पे हम लोग ले लेते हैं कोई भी क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज क्यू है, और जब क्लोज सरफेस के अंदर अगर चार्ज क्यू है, अगर इसको हम लोग पॉजिटिव चार्ज अगर कंसीडर कर लें तो ऑब्वियसली है कि इस पॉजिटिव चार्ज से होकर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स चारों तरफ बाहर आएगा इस क्लोज सरफेस से। और याद रखो कि गॉसेस लॉ क्लोज सरफेस के लिए ही एप्लीकेबल है, ओपन सरफेस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। स्टेटमेंट ही कहता है कि अगर किसी भी क्लोज सरफेस से होकर यदि कोई भी चार्ज क्लोज सरफेस के अंदर अगर रखा हुआ है तो क्लोज सरफेस से जो बाहर आएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वह इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई जो होता है दैट इक्वल टू क्लोज सरफेस के अंदर सिचुएटेड चार्ज
और मीडियम का परमिटिविटी एप्सिलॉन। लेकिन इसको जो हम लोगों ने फाइंड किया था ना, पहले हम लोगों ने कैसे निकाला, हम लोगों ने ये निकाला कि स्मॉल सरफेस से होकर कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर आ रहा है। तो स्मॉल सरफेस डीएस लिया, तो डीएस सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो बाहर आएगा ना, ई डीएस कॉस थीटा। और हम लोग इसको क्लोज कर दिए, और जैसे ही हम लोग इसको क्लोज इंटीग्रेशन करते हैं, सरफेस को लार्ज करते हैं इंटीग्रेट करके, और ये सिंबल है क्लोज का। अगर हम लोग क्लोज इंटीग्रेशन जैसे किए थे, तुरंत ये हमको इस डाटा में चेंज हो गया। ये कल के क्लास में दिया हुआ सारा डिटेल्स, देख सकते हैं ये सारा चीज। ऑनलाइन क्लास में जो तुम लोगों के लिए ऑनलाइन क्लास जो हमने शुरू किया है, उस ऑनलाइन क्लास का बहुत सारा फायदा है। शायद फायदा तुम लोग को पता चल रहा होगा। घर बैठ के आराम से हम लोग क्लास कर रहे हैं, तुमको हम क्लास दे रहे हैं, तुम भी घर बैठ के आराम से क्लास एंजॉय कर रहे हो। इसमें क्या है कि इम्पॉर्टेंट बात क्या है ऑनलाइन क्लासेस में, कि सिंसियर होके क्लास करो, और सिंसियर होके अगर क्लास करते हो तो सारा चीज बैलेंस्ड रहेगा। अगर कोई भी चीज अगर छूट जाता है तो उसको, या थोड़ी सी समझने में अगर परेशानी होती है, तो उसको फिर से क्या करो, रिवीजन करो पिछले क्लास से, क्योंकि सारा क्लासेस अभी अवेलेबल है ऑनलाइन हमारा। तो तुम पिछले बैक क्लास में जा सकते हो और जाकर रिवीजन करो। कभी कभी देखते हैं कुछ स्टूडेंट्स एब्सेंट रह जाते हैं क्लास में, तो हो सकता है कोई काम आ जाता होगा, तो उसको स्किप नहीं करना है क्लास को, बल्कि उस वीडियो को निकाल कर मेरे क्लास को रिवीजन कीजिए। देखिए कि पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था। देखो क्या है ना, कि इतने सारे क्लास को तो हम पढ़ा चुके, लेकिन फिर देखो क्या है कि हमको अगर आगे समझाना है तो हमने भी रिवीजन किया। तुमको तो समझना है, अगर तुमको समझना है तो रिवीजन करना ही होगा। फिजिक्स में जितना रिवीजन करोगे उतना फायदा होगा। यहां देख रहे हो कि हमने ये सारे टॉपिक्स को पढ़ा दिया। पढ़ाने के बाद भी क्या है, क्या कि अगर आगे हमको पढ़ाना है तो फिर से इसको हम लोग भी रिवीजन कर रहे हैं तुम्हारे लिए। तुमको फिर से ये सारे पॉइंट्स को रिमाइंड कर रहे हैं, इसलिए कि पिछला जो टॉपिक है और आगे जो टॉपिक है, इसके बीच में एक ब्रिज बने कनेक्शन का, किसी तरह से लैकिंग नहीं हो। और हर दिन के क्लास करने से पहले पिछला जो एक्सरसाइज है, पिछला जो लेक्चर्स है, उसको जरूर रिवीजन करो। अब ये सारे जो टॉपिक्स हैं, ये तो हम काफी पहले पढ़ा चुके हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वगैरह, उसको तो यूज किया, लेकिन फिर देखो क्या है, गॉसेस थ्योरम में तो बहुत भयानक यूज होना है ये सारे टॉपिक्स का। इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, इसको फिर से रिवीजन दे दिया। ठीक है ना। तो ये गॉसेस लॉ हमारा हो गया। अब गॉसेस लॉ अगर हो जाता है, क्योंकि इसको तो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया हुआ है, तो इसका एप्लीकेशन क्या है हम लोग जानेंगे कि गॉसेस लॉ का एप्लीकेशन। तो गॉसेस लॉ का जो एप्लीकेशन है, उपयोग, गॉसेस लॉ का उपयोग पहले ही बता चुके हैं कि बड़े बड़े आवेशित सतह के कारण या बड़े बड़े आवेशित वस्तु के कारण किसी बिंदु पर हम लोग तीव्रता निकालते हैं, जिसमें गॉस के प्रमेय का उपयोग कहां करेंगे, गॉस के प्रमेय का उपयोग
गॉस के प्रमेय का उपयोग सीधा है विद्युतीय तीव्रता निर्धारण में करेंगे। विद्युतीय तीव्रता निर्धारण, और विद्युतीय तीव्रता निर्धारण में तो करेंगे, किसके कारण विद्युतीय तीव्रता निकालेंगे? कई के कारण तुम निकाल सकते हो। कुछ ऐसे बॉडी हैं जो कि कुछ सिलेबस में है, कुछ सिलेबस में नहीं है, कुछ 12th क्लास के सिलेबस में है, कुछ जेई में, कुछ आईआईटीज के लिए यूजफुल होते हैं, कुछ कंपटीशन के लिए अवेलेबल के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस तरह से 12th का टॉपिक्स कुछ कम है, कंपटीशन के पर्पस से टॉपिक कुछ ज्यादा है। तो हम सारे को जो है मिलाकर पढ़ाएंगे, और जो सिलेबस में होगा, जो 12th क्लास के लिए स्पेशली होगा, उसको हम टिक कर देंगे, या तुमको हम बता देंगे कि देखो भाई ये 12th के बुक एनसीईआरटी में है और ये एनसीईआरटी में नहीं। लेकिन क्या है, कॉन्सेप्ट के लिए तुमको जानना पड़ेगा। तो विद्युतीय तीव्रता का जो निर्धारण होता है ना, वो निर्धारण होता है, तुम निकाल सकते हो गॉसेस थ्योरम का उपयोग करके। आवेशित गोली खोल, आवेशित गोली खोल। अब ये आवेशित गोली खोल जो होता है ना, ये जस्ट लाइक फुटबॉल टाइप, जैसे वो तो पूरा सरफेस है, अंदर में खोखला है। तो आवेशित गोली खोल के कारण हम लोग विद्युतीय तीव्रता निर्धारित कर सकते हैं। दूसरा क्या है, आवेशित ठोस गोला के कारण, आवेशित ठोस गोला के कारण। तीसरा जो हम लोग फाइंड कर सकते हैं, बेलनाकार चालक के कारण आवेशित बेलनाकार चालक। इसके बाद फोर्थ, आवेशित सतह के कारण। फ्लैट सतह है, जैसे जिस जमीन पर हम लोग खड़े हैं वो आवेशित हो जाए, दीवार आवेशित हो जाए, तो उसके कारण विद्युतीय तीव्रता क्या होगा? तो आवेशित सतह के कारण, आवेशित पतले पट्टी के कारण, पट्टी हो गया जैसे कि किसी भी धातु का सतह ले लो, धातु का पट्टी ले लो, तो जैसे तुम्हारा कॉपी का पेज है, एक पेज है, वो पट्टी है, वो कुचालक है। उसी तरह से सुचालक पट्टी भी होता है, जैसे तांबा का वो बना हुआ हो जाए या एल्युमिनियम का सीट हो जाए, तो पट्टी कई तरह का होता है। एक जैसे तुम्हारा कॉपी का पेज है, वो एक पट्टी है, पतला पट्टी है, तो वो क्या है, कुचालक है। उसी तरह का पट्टी सुचालक का होता है, चालक का होता है। तांबा का, एल्युमिनियम का, चांदी का पट्टी उस तरह का अगर हम लोग बनवा लें, तो ये सारी पट्टी के अंदर आ जाते हैं। तो तुम देख रहे हो यहाँ पर कि
बहुत टाइप का यहाँ पर आवेशित पिंड हो चुका है, जिसके कारण हमको विद्युतीय तीव्रता किसी न किसी बिंदु पर निर्धारित करना है। ठीक है ना। अब इस दोनों के कारण, ये जो तुम्हारा दो है, आवेशित गोली खोल के कारण, आवेशित ठोस गोला के कारण, आवेशित बेलनाकार चालक के कारण, इसमें कम से कम 3 कंडीशन को ध्यान में रखना है। जबकि बिंदु गोली खोल या ठोस गोला के बाहर स्थित है, सतह पर स्थित है, गोला के अगर अंदर हम चले जाएंगे तो क्या होगा, विद्युतीय तीव्रता। इसलिए ये जो गॉसेस थ्योरम अभी हम लोगों ने शुरू किया है ना, ये गॉसेस थ्योरम काफी लंबा डिस्कशन होना है। तो एक एक दिन में हम एक एक आवेशित पिंड को डिस्कस करेंगे और तुम लोग को उसको ध्यान रखना है, डेली क्लास में प्रेजेंट रहना है, तब जाकर ये टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। और समझ में आने के लिए गॉसेस थ्योरम जो हमने तुमको अभी यहाँ पर हमने बताया कि गॉसेस थ्योरम का जो मेन फैक्ट है कि किसी भी बंद सतह से जो बाहर उत्सर्जित होती है विद्युतीय फ्लक्स, किसी भी बंद सतह से बाहर आने वाला जो विद्युतीय फ्लक्स है फाई, क्यू बाय एप्सिलॉन। और क्यू बाय एप्सिलॉन का निर्धारण कैसे होगा, ई डी एस कॉस थीटा। इंपॉर्टेंट चीज है ये लाइन, बस इसी को यूज कर करके सारे के कारण हम लोग विद्युतीय तीव्रता को हम लोग निर्धारित कर सकते हैं। अब जैसे देखो, सबसे पहले आज हम आवेशित गोली खोल के कारण देखें कि विद्युतीय तीव्रता कैसे निर्धारित कर सकते हैं। कुछ टेक्निक्स है आवेशित गोली खोल के कारण या बेलनाकार चालक के कारण जो विद्युतीय तीव्रता हमको निर्धारित करना है, इसका कुछ टेक्निक्स होता है निर्धारित करने में, और लगभग सब में वही टेक्निक यूज हो जाता है। और उस टेक्निक को यूज करोगे काम हो जाना है। यहाँ पर देखते हैं हम लोग उसको। चलो, गॉस के प्रमेय का सबसे पहला उपयोग बताने के लिए जा रहे हैं। वो सबसे पहला उपयोग क्या है गॉस के प्रमेय का, आवेशित गोली खोल के कारण विद्युतीय तीव्रता का निर्धारण। तो आवेशित गोली खोल के कारण अगर विद्युतीय तीव्रता का हम लोग निर्धारण करें तो सबसे पहले आवेशित गोली खोल हम लोग बना लें। तो यहां पर ये आवेशित गोली खोल है। और इस आवेशित गोली खोल के ऊपर हम लोगों ने चार्ज को रख दिया। बहुत अच्छा क्लास होना है आज और इंपॉर्टेंट क्लास है।
और इस आवेशित गोलीखोल के कारण थोड़ा इसको बीच में लेके आते हैं। तो आवेशित गोलीखोल के कारण हम लोग विद्युतीय तीव्रता, यही देखो गोलीखोल है, आवेशित है, बल्कि तुम इसका त्रिज्या देखो, ले लेते हैं कैपिटल आर। इसके कारण किसी भी बिंदु पर विद्युतीय तीव्रता निर्धारित करना है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे, सबसे फर्स्ट केस, जब बिंदु खोल से बाहर, तो देखो खोल से बाहर कहने का मतलब क्या है कि हमने सपोज किया कि यहां पर P बिंदु है और इसी P बिंदु पर हमें तीव्रता निकालना है कि आखिर इस गोला के कारण विद्युतीय तीव्रता क्या होगा। निकालने का तरीका क्या है ना, निकालने का तरीका है कि एक सिमेट्रिक बॉडी कंसीडर कीजिए। तो गोला का सिमेट्रिक तो गोला होगा, बेलन का सिमेट्रिक बेलन होगा। तो गोला के सिमेट्रिक एक हम लोग सतह कंसीडर करेंगे, और सतह जो कंसीडर करेंगे तो देखो ये सारे पर चल जाएगा। तो यहां पर गोला के सिमेट्रिकल हम लोग एक सतह हम लोग ले लेते हैं, और इस तरीका से ये हमने सतह ले लिया। क्या होगा, ये चूंकि आवेशित सतह है, चारों तरफ विद्युतीय फ्लक्स निकलना है, चारों तरफ विद्युतीय फ्लक्स निकलना है, चारों तरफ विद्युतीय फ्लक्स निकलना है। सीधा बात है, ये हमारा दिया हुआ आवेशित गोलीखोल है, उसके कारण क्या है, चारों तरफ विद्युतीय फ्लक्स निकलना है। हमको गोला के केंद्र O से x दूरी पर P बिंदु है, यहीं पर हमको विद्युतीय तीव्रता निर्धारित करना है। लेकिन क्या है ना, अगर x त्रिज्या का हमने सिमेट्रिकल गोला अगर हमने ले लिया तो हर जगह तो विद्युतीय तीव्रता E ही होगा, क्योंकि सारी की त्रिज्या है। यहां भी तुम देखोगे तो यहां पर भी विद्युतीय तीव्रता E है, ये भी विद्युतीय तीव्रता E होगा, यहां भी होगा, यहां भी होगा, यहां भी होगा, सारे जगह विद्युतीय तीव्रता E होगा। ये जो पिंक कलर का हमने जो सिमेट्रिकल गोला बनाया है, ये पिंक कलर पर किसी भी बिंदु पर तुम हाथ रखोगे वहां पर विद्युतीय तीव्रता E होगा। हमने तुमको क्या बताया, अगर गॉस का प्रमेय का अगर हम लोग यहां पर उपयोग करते हैं, गॉस के प्रमेय से देखो कितना आसानी से निकलता है। तो गॉस के प्रमेय से अगर देखें, गॉस के प्रमेय से हमने अभी रिवीजन में तुमको एक फॉर्मूला दिया। रिवीजन में क्या फॉर्मूला दिया कि एक लाइन याद रखना है गॉस के प्रमेय में, फाई इक्वल टू क्या होगा, क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट ds, E डॉट ds, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट से फ्लक्स से रिलेटेड है, इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन। इस गोले पर हमने टोटल चार्ज कितना रखा है, कैपिटल Q। हर एक जगह पर तो तुमको पता है कि तीव्रता का मान क्या है, समान है। चलो हर एक जगह पर तीव्रता का मान हमारा समान है, E हो गया। P पर अगर छोटा सा सरफेस अगर हमारा ds था, तो ds को अगर लार्ज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 पाई एक्स स्क्वायर, गोला में कन्वर्ट हो जाएगा, ये ds पूरे में कन्वर्ट हो जाएगा। और एक बात ध्यान रखो, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है तो यहां पर ds वेक्टर और
तीव्रता दोनों एक ही दिशा में है, इसलिए दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री हो गया। तो यहां पर ई डी एस कॉस थीटा जो डॉट प्रोडक्ट से आएगा, कॉस 0 1 हो जाता है, तो यहां पर ई इंटू 4π x² हो गया। एकदम सिंपल सा तो कैलकुलेशन है, क्योंकि इसका जो वैल्यू होता है ना, इसका वैल्यू होता है ई डी एस कॉस थीटा, जो हमने लिखाया था अभी रिवीजन में। लेकिन यहां पर तुम देखो कि जिस डायरेक्शन में ds है उसी डायरेक्शन में तीव्रता भी है, तो यहां पर एंगल 0 डिग्री हुआ, cos 0 1, इसलिए हमारा ये फॉर्मूला कन्वर्ट हो गया ईडीएस में। और ईडीएस का ई तो हमको फाइंड करना है हम लोगों को, और डीएस एरिया जो लार्ज हुआ 4π x², और इस तरह से हमने इसको कर दिया। अब दैट इक्वल टू क्या होगा, क्यू, टोटल चार्ज इस क्लोज सरफेस के अंदर चाहिए, तो टोटल चार्ज क्लोज सरफेस के अंदर कितना, कैपिटल Q बाय एप्सिलॉन। यही तो गॉस थ्योरम कहता है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर आने वाला होता है ना, वो अंदर में जो आवेश स्थित है, कितना आवेश स्थित है, कैपिटल Q बाय एप्सिलॉन की। इसलिए यहां पर हम लोग कह सकते हैं विद्युतीय तीव्रता जो हमें निकला है दैट इक्वल टू कितना हो गया, Q बाय 4π एप्सिलॉन x²। फिर यहां पर हम एक बात को फोकस करेंगे, फोकस ये करेंगे कि अगर यहां पर माध्यम हवा होगा तो एप्सिलॉन नॉट देंगे, और यदि कोई दूसरा माध्यम अगर है तो एप्सिलॉन दे के काम करेंगे। ये तो हमेशा जज करना पड़ेगा कि हमें किस माध्यम में विद्युतीय तीव्रता निकाला जा रहा है। हवा छोड़कर अगर कोई दूसरा माध्यम अगर होगा तो एप्सिलॉन देंगे, और पूरा में अगर एयर है, निर्वात है, तो उसके लिए हम लोग फिर यहाँ पर क्या करेंगे, एप्सिलॉन नॉट देकर चलेंगे। ये अपने सिलेक्शन का काम है। तो ये तो सिचुएशन तब हुआ जबकि हमने तुमको पढ़ाया कि जब बिंदु गोली खोल से बाहर है। लेकिन अगर बिंदु गोली खोल के सतह पर ही अगर आ जाएगा तो फिर क्या करेंगे हम लोग, तो गोली खोल के अगर सतह पर अगर आ जाता है तो कुछ नहीं करना है, किस सेकंड बी नंबर हम लोग चलेंगे। तो बी नंबर में क्या है कि जब बिंदु सतह पर स्थित, ये सबसे आसान चीज है कि अगर बिंदु सतह पर स्थित है तो क्या होगा। तो बिंदु अगर सतह पर स्थित है तो क्या होगा, ये जो x है ये x रिड्यूस होकर इस जगह पर आ जाएगा, और तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, यहां पर x इक्वल टू सिंपली कैपिटल R रेडियस इक्वल हो जाएगा, और x इक्वल टू कैपिटल R हो गया। तो पुट कर दो कि यहां पर विद्युतीय तीव्रता जो हो जाना है दैट इक्वल टू Q बाय 4π एप्सिलॉन। ये हो जाता है। अगर दोनों सिचुएशन में अगर हम लोग विभव भी जान लें साथ साथ तो आसान रहेगा। इस स्थिति में अगर विभव अगर हम लोग निकालेंगे, विभव को तो पता है कि भी से इंडिकेट करते हैं, और विभव जो फॉर्मूला होता है ना, इसका भी फॉर्मूला हम लोग दे चुके हैं, नेगेटिव ऑफ ई डॉट dx। और नेगेटिव ऑफ ई डॉट dx का जैसे ही यहां पर इंटीग्रेशन करोगे तो आ जाएगा यहां पर कितना, Q बाय 4π एप्सिलॉन x है ना, x, क्योंकि इस स्थिति में दूरी हमारा x, लेकिन इस स्थिति में चूंकि दूरी r है तो यहां पर अगर हम लोग विभव अगर हम लोग निकालेंगे तो कितना होगा, Q बाय 4π एप्सिलॉन r। इस तरीका से इस दो स्थिति में हमने तीव्रता भी निकाल लिया और विभव भी निकाल दिया। इसमें कहीं पर से कोई कूलम्ब्स लॉ वगैरह हमने यूज नहीं किया, टोटली जो हम लोगों ने यूज किया है वो यूज किया है गॉस का थ्योरम। और गॉस थ्योरम का बस ये वाला फॉर्मूला हो एकदम पकड़ के रखो। बहुत सारे चीज का और बहुत सारे केसेस में हम लोग विद्युतीय तीव्रता निकालेंगे। अगला जो हम लोग केस देखेंगे
वो देखेंगे जब बिंदु अंदर में स्थित होगा। तो अंदर में स्थित होगा तो विद्युत तीव्रता क्या होगा वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तुम लोग यहां पर वीडियो रोक करके पूरा नोट कर लेना, बढ़िया से समझ लेना कई बार। तो यहां पर दो केसेस तो हो गया, अब चलते हैं हम लोग तीसरे केस में, जबकि बिंदु अंदर में स्थित होगा। तो बिंदु अगर अंदर में स्थित होगा तो तुम सबसे पहले इस फिगर में ही जान लो। यहीं पर हम इस फिगर को ठीक कर रहे हैं, इतना बड़ा फिगर नहीं बनाना है, या हम कोशिश करते हैं कि हम अलग से भी फिगर बना दें इसका। तुम इसी फिगर में देखो, समझ लो जैसे कि तुम समझे हो बिंदु बाहर में स्थित है। जब बिंदु सतह पर आ गया, सतह पर आ गया तो क्या हो गया, एक्स इक्वल टू यही एक्स रिड्यूस होके घट के आर हो गया, तो हमारा किस सेकंड आ गया। अगर तुम ये समझो कि अगर यह पी बिंदु अगर अंदर में आ जाए, समझो कि अगर पी बिंदु अगर अंदर में आ जाए तो इस पी बिंदु पर तीव्रता क्या होगा, यही चीज हमको निकालना है। तो क्या करेंगे ना, यहां पर से एक तुम फिर से एक गोला बनाओ, तो तुमको समझ में आएगा इस गोला के अंदर आवेश कितना है। सारा आवेश तो बाहर चला गया, मेन फॉर्मूला फिर से यही काम करेगा। तो गोला के अंदर चूंकि आवेश तुम समझो क्या है, शून्य हो गया। देखो कितना अच्छा सा टेक्निक है, यहाँ पर हमने एक ही फॉर्मूला को यूज करके तुमको हम ये बता रहे हैं और एक ही ढंग से बता रहे हैं, तुमको याद भी करने में और समझने में सुविधा होगा कि अगर बिंदु अगर अंदर आ गया तो अंदर में आवेश का मान कितना हुआ, अंदर में आवेश का मान शून्य हो रहा है, कोई अंदर में आवेश नहीं है। तो तुम देखो कि यहाँ पर Q को अगर शून्य कर दोगे तो सीधे तीव्रता शून्य हो। इसी बात को हम अलग से थोड़ा सा समझा देते हैं कि सी नंबर, जब बिंदु गोली खोल के अंदर, ये बात भी ध्यान रखना, ये गोली खोल के लिए ही एप्लीकेबल है, गोली खोल के अंदर स्थित। तो गोली खोल के अगर अंदर स्थित होगा तो फिर से हम लोग देखेंगे कि ये जो फ्लक्स बाहर आ रहा है गॉस के प्रमेय से, फिर से दो गॉस के प्रमेय से, तो गॉस के प्रमेय से कितना होगा, गॉस के प्रमेय से अभी हमने तुरंत तुमको समझाया, फ्लक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई डॉट ds क्लोज इंटीग्रेशन डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन। अगला पॉइंट जो हम लोगों ने यहां पर आगे बढ़ाया था, देखो अगला पॉइंट क्या था, यहां पर अगला पॉइंट था E क्रॉस 4 पाई एक्स स्क्वायर। तो चूंकि दूरी तो अभी भी x ही होगा बिंदु का, तो E तो हमारा ठीक है, तो यहां पर E इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर। लेकिन हमने क्या बताया, जब बिंदु अगर गोली खोल के अगर अंदर आ जाता है, यही हमारा ऊपर में आवेश दिया हुआ है, लेकिन हमारा बिंदु कहां चला गया, अंदर में चला गया पी बिंदु। तो अंदर में अगर हम लोग फिर से सिमेट्रिक बनाते हैं तो इस गोला के अंदर आवेश का मान कितना है, आवेश का मान शून्य है। तो जैसे ही शून्य हो गया, शून्य हो गया, तो इसलिए विद्युतीय तीव्रता अंदर में कितना हो जाएगा, विद्युतीय तीव्रता भले ही शून्य हो जाए लेकिन विभव उतना ही होगा जितना सतह पर होता है। इस स्थिति में दैट इक्वल टू Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन। विद्युतीय तीव्रता हमारा शून्य हो गया, लेकिन विभव का मान उतना ही हो जाता है जितना कि सतह के ऊपर। इसका मतलब क्या है ना कि जैसे हम लोग सतह के अंदर आए, तीव्रता कहीं पर भी लोगे तो शून्य, लेकिन सतह के अंदर में तुम कहीं पर भी चले जाओ, विभव का मान क्या रहेगा, नियत रहेगा विभव का मान।
विभव का मान नियत इसलिए रहेगा क्योंकि यह x पर निर्भर नहीं कर रहा है, बल्कि यह किस चीज पर निर्भर कर रहा है, कैपिटल पर निर्भर कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर आज गॉसेस थ्योरम का हम रिवीजन किए और एक सिचुएशन बताए कि आवेशित गोली खोल के कारण विद्युतीय तीव्रता का हम लोग निर्धारण कैसे करेंगे। आवेशित गोली खोल के कारण विद्युतीय तीव्रता भी निकाले, विभव भी निकाले। बिल्कुल सेम टाइप का कंसेप्ट चलेगा ठोस गोला। जब हम लोग आवेशित ठोस गोला लेंगे